बस। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हरे कृष्ण। तो ये कार्तिक महीने के उपलक्ष्य में थोड़ा चिंतन किया था कि ये वयंगावलोक करें। तो पहले इंग्लिश में एक हुआ है भद्र पूर्णिमा के पहले 6 दिन में, सैटरडे संडे। तब भी कुछ भक्तों का ये था। और मैं सोचा कि इधर हम लोग हिंदी में चर्चा करते हैं तो दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो चिंतन कर सकते हैं। तो इसलिए ये भागवत पुराण का, क्योंकि भागवत पुराण एक भगवान से अभिन्न है, श्री कृष्ण भगवान से। तो इसलिए कार्तिक मास में हम कृष्ण का चिंतन करने का प्रयास करते हैं, जो कि श्रीमती राधा रानी को सबसे प्रिय मास है। ये तो कृष्ण का स्मरण करेंगे 6 दिन के लिए जितना हो सके, और कृष्ण के अलग अलग अवयव के ऊपर चिंतन करेंगे, क्योंकि ये जो भागवत है ये भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। मतलब क्या कि हर एक स्कंद जो है वो एक एक अवयव है भगवान का। तो जैसे हम दर्शन लेते हैं भगवान का, तो प्रभुपाद जी ने बताया पहले चरण कमल से दर्शन लेना चाहिए। हालांकि मुख कमल बहुत ही सुंदर है, तो भी हमें पहले चरण कमल के ऊपर दर्शन लेना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और आगे जाना चाहिए। तो इसका जो भाव है वो, ये 10 विषय वस्तु है उसमें, समझ में आएगा। तो वो चीज़ है। तो मैं कुछ स्लाइड दिखाऊंगा, और प्रयास किया था हिंदी में ये करने का, लेकिन प्रोजेक्शन करता हूँ अभी हिंदी भागवतम का। और उसका जो प्रस्तावना है, शुरुआत में हम प्रभुपाद जी का जो प्रीफेस को क्या लिखा है इधर आपके उधर, प्रीफेस, कुछ आमुख प्रस्तावना, अलग अलग उसका नाम है। आमुख दिया है क्या है? आमुख। नहीं नहीं, 3 चीज होती है। एक होता है प्रीफेस, इंट्रोडक्शन और फॉरवर्ड। तो ये 3 अलग अलग चीज है। तो प्रीफेस का चर्चा करेंगे, जो जहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भागवतम का क्या है, उद्देश्य क्या है। तो हाँ, इधर मेरे पास तो वो है नहीं, मेरे पास इंग्लिश है। तो मैं तो किसी का एक, नहीं उनके दोनों के पास एक है, तो रहने दो। नहीं तो मैं देख लूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, तो उससे चालू करेंगे। और मेरे को जो हिंदी मिला है उसमें डायरेक्ट पहले चैप्टर से चालू होता है। तो इससे समझ में आता है कि हमने कैसे ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए उसके पहले लिखा हुआ। क्योंकि ये दिया होता है, फॉर्मेलिटी नहीं होता है, ये बहुत गहरा चीज होता है। शुरुआत में जो दिया जाता है पहले चैप्टर के पहले, भूमिका, आमोख और प्रकथन जो भी है, 4 वर्ड जो कोई दूसरा आदमी लिखता है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसका ही थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके पहले भागवत का गुणगान हम हमेशा करते हैं वैसा। तो हिंदी में तो मैं उच्चारण करता हूँ। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष, सर्ववेदैक सत्फल, सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य, सर्वलोकैक दृक्प्रद, सर्वभागवत प्राण, श्रीमद्भागवत प्रभु, कलौ ध्वान्तोदितोदित्य, श्रीकृष्ण परिवर्तित, परमानंद पाठाय, प्रेम वर्षक्षरायति, सर्वदा सर्वसेव्याय, श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मद्महाधनः, मन्निस्तारकमद्भाग्यो मदानन्दनमोऽस्तु ते। असाधु साधुतादायिन् अतिनीचोच्चतारक, आनामञ्च कदाचिन्ह प्रेम्णा हृत्कण्ठयोः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। तो सब सर्वप्रथम भागवत में ही बताया गया है कि भागवत का तुलना किससे किया हुआ है। तो भगवान से अभिन्न बोला गया है। कृष्ण स्वधामपगते धर्म ज्ञानादि से। तो वो श्लोक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो पहले पहले इसमें वो श्लोक प्रभुपाद जी ने डाला है, आप देखेंगे इधर इंग्लिश में है। यहाँ पे देखो, ये पहला है, इसके पहला श्लोक इधर डाल दिया प्रभुपाद जी ने।
कृष्णे स्वधामपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदिता। तो इसका अर्थ क्या है कि जब कृष्ण भगवान अपने स्वधाम चले गए धर्म ज्ञान तपस्या इत्यादि नैतिकता इत्यादि लेकर के सह, तो कलयुग का प्राकट्य, कलयुग का प्रभाव शुरुआत हुआ जब भगवान इस धरातल से चले गए। तो अंधकारमय हो गया, कलौ नष्ट दृशामेश, मतलब जिनकी दृष्टि पूरी नष्ट हो गई है उनके लिए पुराण अर्को अधुनोदिता। ये जो पुराण है, पुराण रूपी क्या बोला है इधर, सूर्य नहीं तो अर्क, वो अधुना उदिता, अधुना मतलब अभी उदित हुआ है, क्योंकि तुरंत उदित नहीं हुआ, भागवत जब बोला गया तभी उदित हुआ, जब सुखदेव गोस्वामी द्वारा तो वर्णन किया गया। हालांकि वेद व्यास ने जब समाधि में लिखा तभी उदित हो गया ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी काफी साल गए हैं कृष्ण जाने के बाद भागवत का रचना होने के लिए। तो इसको तुलना किससे किया है, सूर्य से। तो अभी देखिए ये सूर्य है, सूर्य पूरा उदित है अभी, तो उदित होने के बाद हमें सब कुछ दर्शित हो रहा है, बराबर कि नहीं। पूरा रूम में सब दिख रहा है कि पीछे चेयर है, फिर चेयर के ऊपर व्हाइट कपड़ा भी है उधर, ये सब दिख रहा है इधर बैठ करके। लेकिन अगर समझो सूर्य नहीं है और मैं इधर बैठा हूँ, आप भी इधर बैठे हो, तो क्या दिखेगा हमको, कुछ दिखेगा नहीं ज्यादा, थोड़ा बहुत दिख सकता है अपने हिसाब से, लेकिन ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं। और प्राय क्या होगा कि हमें फिर अंदर रूम के अंदर घूमना चलने के लिए थोड़ा भय होगा, कठिनाई होगा, बराबर। और कभी कभी समझो यही रूम जंगल में होगा समझो, तो फिर और भय प्रकट हो सकता है, अरे सांप नीचे हो सका, बिच्छू होगा। हम्म? जो है क्या नहीं वो पता नहीं चलेगा, लेकिन भय हो सकता है, अंधेरा है ना, तो हमारा मन कुछ भी ये कर सकता है, कल्पना कर सकता है, अरे जंगल में है, रूम अंधेरा है, तो शायद बिच्छू होगा नहीं तो सांप हो सकता है। लेकिन वही रूम में अगर सूर्योदय हो गया तो फिर क्या होगा, आपको दिखेगा अरे इधर तो सांप भी नहीं है, बिच्छू भी नहीं है और चोर भी नहीं है, किला भी नहीं है कुछ। बराबर है। और जब अंधेरा होता है, अगर आदमी ने कुछ जंगल में नहीं तो पैर में कीला चुभने का जो अनुभव किया है, तो उसको तो ज्यादा कल्पना होगा, बराबर कि नहीं। ये जगत में, ये जगत अंधकार में बताया गया है। हालांकि अब भी हमको क्या दिख रहा है, उजाला। तो सूर्य का उजाला है, ये भौतिक उजाला है जिसमें हम देख पा रहे हैं, तो भी हमें शोक मोह भय होता है, बराबर कि नहीं। उजाले में भी होता है, इसलिए आजकल की आप गाड़ियां देखोगे उसका डे में भी लाइट चलता है। तो तब भी मेरे को लगा कि ये लोगों को समझ में आ गया है कि भाई ये भौतिक जगत अंधकारमय है, तो दिन में भी लाइट लगाना चाहिए। लेकिन कौन सा लाइट लगाना चाहिए वो उनको पता नहीं है, लाइट कौन सा लगाना है ये वाला, जैसे इधर चित्र में दिखाया है ना, यही श्लोक का उद्धृत करते हुए ये दिखाया है। देखो ये पूरा अंधेरे में सब गड़बड़ चल रहा है, और दुख असंतुष्टि ये सब हो रहा है इधर, और आनंद समझा जा रहा है, चार नियमों का उल्लंघन इत्यादि सब अंधेरे में चल रहा है। हम्म? और क्या इधर जो ये सुखदेव गोस्वामी है नहीं तो साधु है, वो क्या कर रहा है, ऐसा ये कर रहा है, भागवत को दिखा रहा है, तो उसमें दो चीज दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, एक तो प्रकाश है, दूसरा क्या दिख रहा है उसमें। हम्म? नहीं अंधकार तो है इधर, हाँ कृष्ण दिखाई दे रहा है। हम्म? प्रकाश में कृष्ण दिखाई दे रहे हैं गैया के साथ, क्योंकि अकेले कृष्ण कभी नहीं होते। तो इस जगत में हमारा जो शोक मोह भय है ना, वो सांप बिच्छू और कील नहीं तो चोर इसका भय है। हालांकि वो हमें कुछ नहीं कर सकते, आत्मा स्तर पे ये लोग कुछ कर सकते हैं, आत्मा को डस सकते हैं क्या, नहीं। आत्मा का कुछ चुरा सकते हैं क्या, नहीं। आत्मा को कुछ कील चुभ सकता है क्या,
नहीं। तो हम जब एक उपाधि को लेकर के सोचते हैं कि मैं एक देह हूँ, एक देह हूँ, तो फिर खाने के लिए सोने के लिए इच्छा है। सिर्फ देह नहीं हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, तो फिर स्त्री का इच्छा है। नहीं, सिर्फ पुरुष नहीं हूँ, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, तो फिर मैं दिखावा करना चाहता हूँ कि मैं और कितने अच्छा जानता हूँ बाकी लोगों को। और ब्रह्मचारी नहीं भी, भक्ति वेदांत राज विद्यालय का शिक्षक हूँ, मतलब तो और ज्यादा, तो ये सब उपाधियां हैं। आज है, कल चली जाएगी। तो इसके संपर्क में मुझे जो भी अनुभव होता है भौतिक स्तर पे, वो प्राय ये है, वो जो बिच्छू सांप वो आत्मा को कुछ नहीं कर सकता वैसा है। लेकिन उसका शौक होता है, भय होता है फ्यूचर का, शौक होता है अपने अतीत जो हुआ है उसका। और मोह में प्रेजेंट, मतलब वर्तमान का। तो ये तीन चीज कब जाएगा, जब ये भागवत रूपी प्रकाश पड़ेगा। तो इसलिए ये उदाहरण श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं हमारे चतुश्लोकी भागवत गीता में, भागवतम में, कि ये कार्य होगा अगर हम सही परिप्रेक्ष्य में ये भौतिक जगत को देखेंगे कृष्ण के संबंध में। और कृष्ण के संबंध में देखने के लिए ये वाला लाइट चाहिए, भागवत वाला, क्योंकि वो कृष्ण है। वही लाइट कृष्ण को दिखा सकता, दूसरा कोई नहीं दिखा। तो इसलिए ये जो ये जो है ना चित्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें और पूरा जगत ये शोक मोह भय इसके ऊपर चल रहा है। कुछ लोग शोक कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग जो भय है उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। शोक में जल रहे हैं। जैसे कि जो आदमी अंधकार में डर रहा है, अरे सांप आ जाएगा तो क्या होगा। हम्म? लेकिन सांप है ही नहीं उधर, अब लाइट लगाओ तो दिख जाएगा, सांप है ही नहीं। तो इसलिए ये श्लोक बताया गया है। तो भागवत का सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज क्या है कि वो हमें दृष्टि प्रदान करता है और दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो इसलिए ये सिर्फ पुस्तक नहीं है, ये सिर्फ महापुराण नहीं है, ये भगवान से अभिन्न एक अ, सूर्य समान एक लाइट है जो हमको दिखाएगा सब कुछ चीज। तो इसलिए सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि हमेशा वो मेरे साथ रहे। एक लाइट आपने देखा है क्या, बस पार्टी में हम जाते थे, एक लाइट लगता है ऐसा, सर के ऊपर लाइट लगता है, और इधर तो रात में आप कहाँ भी घूम सकते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाथ हाथ भी फ्री रहते हैं। तो उधर हम बस पार्टी में यूज करते तो वैसा ये लाइट लेके जाएंगे तो सब सही परिप्रेक्ष्य में दिख सकता है। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, मदेक बंधु मत संगी मत गुरु मत महाधना मन निस्तारक मत भाग्यो मदानंद नमः। तो ये लाइट सिर्फ दर्शाने के लिए नहीं, आनंद देने के लिए है। लाइट सिर्फ आनंद देने के लिए नहीं, एक संबंध प्रस्थापित करने के लिए। मदेक बंधु, संगी, महाधन, ये सब वो लाइट है ये इसमें। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण श्लोक है जो प्रभुपाद जी ने इधर सिलेक्ट किया है शुरुआत में रखने के लिए। तो उसके ही इसको पीछे मन में रखते हुए हम अभी आगे आमुख देखेंगे। तो सबसे पहला चीज क्या है, इधर बहुत सारे, सबसे पहले फिर उन्होंने ये दिया है, बराबर कि नहीं, ये पूरे अध्यायों का वर्णन है, विषय सूची। तो उसमें और प्रभुपाद जी ने ये डेडिकेट किया है उनके गुरु महाराज को, जिन्होंने उनको आदेश दिया था, इफ यू प्रिंट गेट मनी प्रिंट बुक्स, और जब आप इंग्लिश भाषा में प्रचार कीजिए। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने तुरंत यूट्यूब चैनल वगैरह खोला नहीं। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, इंग्लिश भाषा में प्रचार करना है ना, तो पहले भागवतम का अ, एक स्कंद, पहला स्कंद करके गए, भाषांतरित किया। और उसको काफी समय लगा। तो सबसे पहले उन्होंने ये किया। तो श्रीमान गौरंग वो बोल रहे थे एक आईलीड्स में, बहुत अच्छा, बहुत ही गहरा चीज बोल रहे थे। आईलीड्स मतलब जहाँ सब भारत के लीडर्स आए हुए थे। तो वो गौरंग वो बोल रहे थे वो लेक्चर में कि हम सब लोग
प्रभुपाद जी ने जो दिन में किया वो करने के लिए बहुत उत्सुक है। हम्म? प्रचार कार्य, प्रसार, मंदिर ओपन करना, गाइडेंस करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, और वो बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए। बहुत उत्सुक है वो करने के लिए। लेकिन हमारे में से कितने लोग प्रभुपाद जी ने रात में किया उसमें उत्सुक है। तो मैं जब सुना ये, मैं 2 मिनट सोचने लगा, ये बहुत गहरा स्टेटमेंट है। और उनका आनंद सुबह दिन में नहीं था, आनंद रात में था। माय परपोर्ट्स आर माय डिवोशनल एक्सटेसिस। तो उनका आनंद, उनका सब शक्ति, वो हरिनाम और हरि कथा से आ रहा था। वो सब आचार्यों का आ, संग प्राप्त करके, उसके ऊपर चिंतन करके हर दिन करते थे। बाकी कुछ करे ना करे, ये तो करते थे। तो और वो बहुत साल किया, और फिर बाद में उन्होंने सोचा, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मैं कैसा इंग्लिश बोल सकता हूँ, स्किल क्या है, वो सब नहीं देखा। पहले कंटेंट, उसका भाषांतरित किया। इसलिए हमें बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। एक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमने जीवन में एक बार तो पढ़ना चाहिए। तो कितने लोगों ने एक बार पढ़ा है अभी तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 भक्तों ने पढ़ा है। और किन भक्तों अभी पढ़ रहे हैं लेकिन पूरा नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत अच्छी बात है, 8 लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो ये श्रीमान रेवतीपति प्रभु ने एक मीटिंग में हमको बताया था, तब भी मैं थोड़ा बहुत गंभीर हो गया। वो बोले, प्रभुपाद ने पूरा अपना, उन्होंने अपना नींद भी खो करके ये लिखा है, तो एक बार तो पढ़ना चाहिए। आप तो ब्रह्मचारी हो सब लोग, ऐसा वो बोल रहे थे। तो एक कृतज्ञता के वक्त आप समझे नहीं समझे, एक बार तो पढ़ लीजिए। क्योंकि इतना उन्होंने लिखा है। तो ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए। तो लेकिन इसमें समस्या क्या है कि ये एक छोटे पुस्तक जैसा नहीं है, बहुत ही बड़ा है। 18,000 श्लोक, उसका भाषांतर, उसका तात्पर्य, और फिर उसका समझ, और फिर उसका आचरण, और फिर उसका अनुभव। तो ये बहुत दिल्ली बहुत दूर है। हम्म। इसलिए मैं भी पहले 4 साल आश्रम के पहला स्कंद पढ़ रहा था। पहला स्कंद में था, क्योंकि क्या कुछ प्रेरणा ही नहीं था पढ़ने के लिए, मतलब इग्नोरेंस में था। लेकिन जब विद्यापीठ कोर्स करने को गया, तब भी मैंने ये श्रीमान गौरांग दर्शन प्रभु, श्रीमान बलराम शक्ति प्रभु, श्रीमान राधिका वल्लभ प्रभु जो इधर है, बहुत नम्र भक्त आ रहे, बहुत बहुत ही श्रीमान दामोदर प्रभु, और श्रीमान गौरांग प्रभु ने भी कुछ लेक्चर दिए थे। तो उनसे श्रवण करके, श्रीमान राधेश्याम प्रभु की उपस्थिति में, जो वहां पर पूरे विद्यार्थी बने थे, सब उपाधियों को निकाल करके 2 साल वो क्या बने थे? विद्यार्थी। उनको गौरांग दर्शन प्रभु बोलते थे क्लास दो। राधेश्याम प्रभु बोले कि अरे मुझे विद्यार्थी रहने दो। देखो उनका भाव देखिए, इतना सब करने के बाद उनका भाव क्या है, मुझे विद्यार्थी रहने दो। तो 10वें स्कंद के 16वें अध्याय तक, मतलब 1 साल से ज्यादा उन्होंने क्लास नहीं दिया। पहला क्लास हमको वो दिया, वो कालिया का लीला। हम्म? और एक क्लास, बस 2 ही क्लास दिए। नहीं तो वो क्या बोले, भाई मुझे विद्यार्थी रहने दो। और वो सबसे आदर्श विद्यार्थी थे, क्योंकि वो किससे सीख रहे थे? जो सिखाने वाला है उसका शिक्षा गुरु का शिक्षा गुरु उन्होंने लाया है प्रचार करके। वो लोगों से सीख रहे थे। और ऐसे दिखावे के लिए कुछ दिन बैठ सकते हो आप, 3 घंटा डेली। लेकिन वो 2 साल बैठे, और वो उनको प्रश्न पूछते थे। तो श्रील राधानाथ महाराज जब सर्टिफिकेट दे रहे थे, तब भी वो बोले कि ये रूपानुग है, क्योंकि ये अपने बहुत ही, महाराज जी ये बोले, मैं जो बोल रहा हूँ कि जो वक्ता है उसका, उसको जिसने लाया है, उसको जिसने लाया है, उनको इन्होंने लाया है। तो भी उनसे ये सीख रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं 2 साल के लिए। तो ये है रूपानुग, ऐसे परम पूज्य राधानाथ महाराज बोले।
तो बोलने का तात्पर्य ये है कि उनके भी, वो बोले थे गौर कृष्ण महाराज को कि मैंने सब सेक्शन पढ़े हुए हैं और सिखाया भी है, और हम सब लोगों को उनका ही प्रेरणा मिला है वो सब सुनकर। लेकिन उनको पेज टू पेज पढ़ना था एक बार, शुरुआत से लेकर के अंतिम तक एकदम सीक्वेंस में, लेकिन उनको समय नहीं मिला। तो गौर कृष्ण महाराज ने उनको आइडिया दिया कि आप विद्यापीठ जाइए। हम्म, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज तब, हाँ, राधे चंपो को उन्होंने आइडिया दिया, तो इसलिए वो उधर गए और फिर पेज टू पेज पढ़ा, मतलब जो क्रमिक दिया हुआ है। हम्म, तो ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो कोर्स है ना, ये जो शॉर्ट कोर्स जो भी है, ये क्रमिक महत्व बताता है कि भाई ये पुस्तक बहुत ही विचार करके प्रस्तुत किया गया है। तो इसका जो क्रम है उसमें कुछ विचार किया हुआ है। तो आप अभी आमुख देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, हमें पता नहीं हम पढ़ सकते हैं क्या, और एक बार पढ़ लिए तो और एक बार पता नहीं कब हमारा किया है। लेकिन ये क्रम क्यों दिया है वो समझेंगे। तो आमुख देखेंगे अभी। तो कितने लोगों ने आमुख पढ़ा है पहले? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, भगवान की इच्छा से वही है पहला चीज इसमें। अभी भाषांतर में मैं डरता हूँ हमेशा, ओरिजिनल देखता हूँ ना, भाषांतर में कभी कभी आमुख को प्रस्तावना बोला जाता है। मैंने हिंदी में देखा ट्रांसलेशन, कोई लोग प्रस्तावना बोल, लेकिन आमुख है, आमुख। यस। वो मोबाइल में, एक्चुअली मेरे मोबाइल में आएगा तो ये आपको दे सकता हूँ। वही जो भी है, अब मैं जो पढ़ूंगा ना वो आप पढ़िए क्योंकि अलग अलग चीज बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए आमुख, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ कि इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने प्रीफेस, इंट्रोडक्शन और फॉरवर्ड, ऐसे तीन चीज है। ठीक है, तो अभी प्रीफेस को आमुख बोला है इधर। हम्म, तो वो पढ़ेंगे, वो छोटा है। हम्म, और उसके बाद प्रस्तावना जो है वो भी छोटा है, वो फोर वर्ड है इंग्लिश में। ठीक है, वो प्रभुपाद जी ने लिखे। फॉरवर्ड कौन लिखता है उसको? प्रकथन, ऐसा मेरे को सही शब्द लगा, कि कोई दूसरा आदमी लिखता है जो वो पुस्तक को पढ़ता है ना, जैसे पब्लिशर लिखता है। यहाँ पब्लिशर ने लिखा है, प्रभुपाद जी की शिष्यों ने। प्रस्तावना, और फिर भूमिका, वो प्रभुपाद जी ने, वो बहुत लंबा है। ठीक है, और भूमिका को इंट्रोडक्शन है एक्चुअली इंग्लिश में। तो वो ज्यादा सही होगा। ये हिंदी में थोड़ा ये है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत ही सटीकता से क्या बताया है कि ये अभी, ये जगत का, जगत के जनता का जरूरत क्या है, जनता जनार्दन का क्या जरूरत है, सच्चा जरूरत क्या है, वो सबसे पहले लिखा है। और फिर उस जरूरत का कैसे भागवत वो जरूरत को पूरा करेगा, वो दिया है। और फिर भागवत क्या है, भागवत मतलब भागवत कैसे, कैसे आप प्रस्तुत हो सकते हैं भागवत को, ये सब उसमें दिया है। ठीक है, एक स्लाइड दिखाता हूँ, ये स्पष्ट हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, ये आमुख का जो, यहाँ से पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ, तद्वाग विसर्ग जो लिखा है ना उसके ऊपर का पैराग्राफ, इसका दशम स्कंद प्रथम नौ स्कंद से भिन्न है। तो वो, ओके, माइक दिया है क्या आपके लिए कोई, किसी के पास? तो प्रभु जी बोले एक माइक रहेगा, ठीक है, उसके पास। नहीं नहीं, वो नहीं। इसको दिया नहीं ना इधर माइक। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
तो ये डालना पड़ेगा। हाँ ये है ही नहीं, ठीक है। तो उनको बताना पड़ेगा हमें। एक फोन कर देता हूँ, माफ कीजिए, देखो। एक सेकंड में फोन कर, फोन लाऊंगा। अच्छा, यूज करूंगा। तो मैं पढ़ता हूँ ये सबसे पहले ये जो हम अभी 6 दिन करने वाले हैं उसका जो महत्व है यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है। ये मेरे पास जो हिंदी है उसमें ये नहीं है, डायरेक्ट चैप्टर 1 से चालू होता है। ठीक है। तो ये दिक्कत आउट करना है। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम भागवतम को प्रणाम करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि भगवान के अलग अलग अवयव है, बराबर। तो मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। एक्चुअली माफ कीजिए, ये हिंदी में करने का थोड़ा समय नहीं रहा। लेकिन आप दोहराइए, इतना मुश्किल नहीं है सुन करके। पद्म पुराण में ये भगवान को नमस्कार किया है भागवत के स्वरूप में। तो कैसे भगवान के अलग अलग अवयव अलग अलग स्कंदों को अलग अलग इसको दर्शाते हैं। ठीक है। तो ये पद्म पुराण की प्रार्थना है, बहुत अच्छी। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितौ यदुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरं दौर्युगलं तथान्यो। तो इसका अर्थ बताता हूं मैं। पादौ यदि हो, जिसके चरण प्रथम द्वितीय हो, जिनके चरण पहला स्कंद और दूसरा स्कंद है। प्रथम द्वितीय स्पष्ट। उसके बाद क्या है, तृतीय तुर्य, तीसरे और चौथा स्कंद क्या है, कथितौ यद उरु, जिनकी उरु उर्वशी जो है, उर्वशी कहाँ से पैदा हुई थी, भगवान की जांग से। तो उरु उरु मतलब जांग। हम्म, तो ये तीसरा और चौथा स्कंद उनकी क्या है, जांग। ठीक है। उसके बाद नाभि, नाभि है पांचवा। तथा मतलब नाभि और, नाभि और छाती जो उद्धृत है, समझ लेना चाहिए। पंचम एवं षष्ठ, पांचवा स्कंद। हम्म, नाभि इस कमल से 14 भुवन आते हैं, बराबर। तो वो पांचवा स्कंद में वर्णन है। और षष्ठ स्कंद क्या है, छाती, हृदय, जो भी वक्षस्थल इत्यादि। जहां पर अजामिल इत्यादि का कहानी आता है। भगवान का संरक्षण, भक्तों का संरक्षण। भक्त जब गलती करते हैं, वो भगवान का हृदय है, क्षमा करना, ये भगवान का हृदय है। तो पांचवा और छेवा, पांचवा ये है, छेवा ये है। पंचमेय भुजांतरम, मतलब दो भुजाएं जो है, वो क्या है, तथान्य मतलब अन्य। तो वो क्या है, आगे वाले दो, वो कौन से हैं, सात। जहाँ प्रहलाद महाराज की कथा है पूरी महत्वपूर्ण, नरसिम्हा प्रहलाद हिरण्यकशिपु जो अभी चल रहा है। और अष्टम स्कंद है, जहाँ मनवंतरों का वर्णन है, गजेंद्र इत्यादि। तो ये हो गए दो भुजाएं। दौर युगलम, दौर युगल मतलब युगल जोड़ी हाथ की। भुजांतरम तथान्य, तो ये यहाँ तक आ गए हम। आगे ये करेंगे। कंठस्तुराजन नमवो यदीयो मुखारविंदम दशमं प्रफुल्लम एकादशो यश्च ललाटपट्टम शिरोऽपि यद्वादश एव भाति। हाँ, तो अभी देखो हाथ तक आ गया। अभी कंठस्तु राजन नमोमो, तो नौवा स्कंद क्या है उनका, कंठ है। जिसका कंठ यदि, और फिर 10वां क्या है, मुख अरविंदम, जो भगवान का मुख कमल जो बहुत ही प्रफुल्ल है।
बहुत ही प्रफुल्ल है, वो क्या है? 10वां स्कंद। और फिर एकादश स्कंद कौन सा है? ललाट है, कपोल ललाट, जो भी आप समझो। और शिरोपी यद द्वादश एव भाति, उनका जो सर है वो 12वां स्कंद है। ऐसे 12 स्कंद बताए गए। तो कभी कभी हमें ये लगता है ये सिंबॉलिक है वगैरह, लेकिन ये वास्तविक भी है, क्योंकि ये कृष्ण भगवान से अभिन्न है। ऐसा नहीं, बहुत बार कुछ सिंबॉलिक मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में, पता नहीं मेरे को। एलेगोरी नहीं तो ऐसा कुछ दार्शनिक, लाक्षणिक, हाँ, वैसा नहीं है, वास्तविक रूप में भी है। सांकेतिक ही नहीं है, वास्तविक रूप में भी वैसा है। क्योंकि 10वें स्कंद को क्या बोला है? मुख कमल, बराबर। तो आपका आइडेंटिटी कार्ड में कौन से अंक का फोटो होता है आपका? बराबर। तो फिर भगवान का आइडेंटिटी क्या है? 10वां स्कंद। 10वां स्कंद में किसका वर्णन है? कृष्ण, कृष्ण का, बराबर, सिर्फ कृष्ण। तो वो स्पष्ट है, भगवान श्री कृष्ण, ये उनका पूरा भगवान का आइडेंटिटी वो है, बाकी सब उनके विस्तार है। ये स्पष्ट होता है। फिर आगे वो प्रार्थना कर रहे हैं, नमामि देवम करुणानिधानम तमालवर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। तो नमामि, मैं प्रणाम करता हूँ, ये करुणा निधान, जो करुणा के सागर है, जिनका रंग तमाल वर्ण है, और उनका बहुत सिर्फ हित नहीं सुहित अवतार है ये, जो भागवत, भागवत स्वरूप में जो आया है वो सुहित करने के लिए आया है, सिर्फ हित करने के लिए, सुहित अवतार। और जिससे क्या होगा? अपार संसार समुद्र सेतु, जो संसार, ये समुद्र संसार जो हम बोलते हैं, उसको बहुत ही मुश्किल है उसको लांघना, लेकिन ये भागवत के द्वारा वो लांघा जा सकता है। वैसे भागवत को मैं भजन करता हूँ, भजाम है, ऐसा वर्णन है। ये तो ये प्रार्थना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले हैं कुंती महारानी का प्रार्थना के उसमें कि हमने ऐसा दर्शन लेना चाहिए, तो फिर सही भाव से दर्शन होगा। तो ये वाला दर्शन ऐसा लेना काफी फटक से हो सकता है, बराबर कि नहीं? लेकिन भागवत अगर देखेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है, पहले 2 स्कंद वो देखना, फिर उसके ऊपर जाओ, तीसरा, चौथा, फिर 5वां, तो फिर थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो विग्रह बहुत कृपालु है, बिल्कुल, बराबर कि नहीं? तो हाँ, पद्म पुराण में, नहीं, भागवत में नहीं। कृष्ण भगवान खुद का गुणगान मतलब खुद, मतलब भागवत में नहीं, उसका गुणगान पद्म पुराण में किया है, भागवत पुराण का गुणगान बाकी पुराणों में इसका ये है। तो इसका ये अनुवाद है, अनुवाद तो मैंने बताया। तो अभी ये जो आमुख है, इसमें देखो क्या बताया है कि अभी जनता जनार्दन की क्या जरूरतें हैं, पहला पैराग्राफ में बताया। बाद में भागवत क्या है, फिर क्यों भागवत को प्रस्तुत होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे प्रस्तुत होना चाहिए, कैसे अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन करने का प्रयोजन क्या है, ये सभी चीज प्रभुपाद जी आमुख में बताते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, बराबर कि नहीं? ये सब चीज हमें पता होना चाहिए जो आमुख में दिया है। तो आप देखेंगे कि ये इस दशम स्कंद का स्कंद, तो ये चालू हो गया क्या माइक? दे दी, हाँ। तो दीजिए किसी को जिसके पास है आमुख, दे दो, किसको किसको भी दे दो एक। इसका दशम स्कंद, हाँ, आवाज आ रहा है कि देखो? हरे हेलो हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। इसका दसम स्कंद प्रथम 9 स्कंदों से भिन्न है, क्योंकि इसका सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से है। जब तक प्रथम 9 स्कंदों को पढ़ नहीं लिया जाता, तब तक दसम स्कंद के प्रभावों को ग्रहण नहीं किया जा सकता।
यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूरा हुआ है। इनमें से प्रत्येक स्कंद अपने आप में स्वतंत्र हैं, किंतु सबों के लिए उत्तम होगा कि वे क्रमशः एक के पश्चात दूसरे स्कंद को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ें। ठीक है, तो इधर क्या क्या संदेश दे रहे प्रभुपाद जी? भाई छोटे छोटे टुकड़ों में आप क्रमशः पढ़े। तो छोटे छोटे टुकड़े क्यों बताए? क्योंकि वो बहुत बड़ा है ना। एक टुकड़ा लीजिए, उसको समझिए, ये कीजिए, सब टुकड़ों में आगे आगे जा। सबसे महत्वपूर्ण जो वाक्य है इसमें वो कौन सा है? दूसरा वाक्य जो है वो, जब तक प्रथम 9 स्कंदों को पढ़ लिया नहीं जाता तब तक दशम स्कंद को ग्रहण नहीं किया जा सकता, ऐसा बोला है क्या? क्या बोला है? नहीं, आपने देखिए क्या लिखा है। नहीं, दशम स्कंद के प्रभाव को ग्रहण नहीं किया जा सकता। दशम स्कंद को ग्रहण कर लेंगे आप, तो अलग है ना दोनों। दशम स्कंद के प्रभाव को, इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। वन विल बी अनेबल टू कैप्चर। देखो अभी ये कैप्चर, कैप्चर शब्द कैप्चर नहीं किया है इन्होंने, दंडवत करके बोल रहे हैं, गलती नहीं निकाल रहे। वन विल अनेबल टू कैप्चर इफेक्ट्स ऑफ 10th कैंटो। जो 10वें स्कंद के प्रभावों को ग्रहण बोला है, कैप्चर मतलब जो भी बोल सकते हैं, ग्रहण, ग्रहण से ज्यादा गहरा है वो कैप्चर में। कब तक? विदाउट गोइंग थ्रू फर्स्ट 9 कैंटोस, 9 स्कंदों से जाने बगैर। तो 10वें स्कंद में तो पहुंच जाएंगे लेकिन उसका प्रभाव कुछ नहीं होगा। वही मतलब पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद। प्रभाव पढ़ना मतलब अपना स्वभाव बदलना, प्रभाव पढ़ना, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई क्रमशः जाना चाहिए। क्योंकि ये क्या है, फिर पहला लाइन क्या है कि डायरेक्ट कृष्ण भगवान की दिव्य लीला से संबंध है दशम स्कंद। तो अब लिटिल कृष्णा छोटा बच्चा भी देख सकता है लेकिन उसको दिव्यता नहीं समझ में आएगा, वो हंसेगा। इसलिए परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज बोलते हैं कि ये कार्टून वगैरह इतना अच्छा नहीं है। कृष्ण का स्मरण कराता है लेकिन थोड़ा समय के बाद हम सोचना चाहिए कि कार्टून देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुखदेव गोस्वामी के शब्दों को ग्रहण करें। हम्म? छोटे बच्चों को दिखा सकते हैं, नए लोगों को दिखा सकते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि ये कौन है ये। तो उसके लिए 9 स्कंद है कि वो दिव्यता उनका, वो माखन चुरा रहे, गोपियों के साथ नृत्य कर रहे, जैसे आज प्रसन्न में प्रभु बता रहे थे। हिरण्यकशिपु का स्वर्ग का आनंद से लेकर के उन्होंने वो ये बता दिया है, क्या कल का जो दिन है, शरद पूर्णिमा का रासलीला के बारे में वर्णन किया। तो ये सुनने के लिए तो बहुत सुहावना लगता है, बराबर कि नहीं? और सब वही चर्चा होता है आजकल। तो वृंदावन में आप जाएंगे प्राय, इस्कॉन के विशेष रूप से बाहर, अंदर भी कभी कभी जो अगर नौसिखिए हैं वो डायरेक्ट वो बोलते हैं यार इसमें रस है, ये पढ़िए, अच्छा है, मजा आता। हम्म, तो फिर वो बात नहीं है। प्रभुपाद जी हमें बोल रहे हैं भाई छोटे छोटे टुकड़ों में क्रमशः आगे बढ़िए। तो ये उन्होंने बताया है। और ये प्रयोजन है हमारा, क्या है, 10वें स्कंद की दिव्य लीला का हमें प्रभाव पड़ना चाहिए। तो मैं भी इधर ये रिपीट कर रहा हूँ, कुछ प्रभाव तो गिरा नहीं है, लेकिन इच्छा है कि प्रभुपाद जी बोले हैं उसको फॉलो करेंगे तो कुछ हो सकता है। तो ये चीज यहाँ पर, ये प्रयोजन है हमारा। हाँ, तो कैसे पढ़ना चाहिए वो उसके पहले पैराग्राफ। तो उसका पहले वाला पैराग्राफ पढ़िए, श्रीमद् भागवत का शुभारंभ। तो ये हो गया प्रयोजन, कि भाई 10वें स्कंद की दिव्य लीलाओं का प्रभाव पढ़ना। तो कैसे पढ़ना चाहिए वो बताया है, श्रीमद् भागवत का शुभारंभ पढ़िए। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परम स्त्रोत की परिभाषा से होता है। यह श्रील व्यासदेव द्वारा रचे वेदांत सूत्र पर उन्हीं का प्रामाणिक भाष्य है, जो क्रमशः 9 स्कंदों में विकसित होकर भगवत साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचता है। दिव्य ज्ञान की इस महान कृति के अध्ययन हेतु मनुष्य में जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है वह है सावधानी के साथ एक एक पग आगे बढ़ा जाए।
और किसी साधारण पुस्तक की भांति पढ़ने में कूद फाद ना मचाई जाए, हम्म, अपितु इसके अध्यायों को क्रम पूर्वक एक एक करके पढ़ा जाए। संपूर्ण पाठ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पहले मूल संस्कृत पाठ, उसका अंग्रेजी लिप्यांतरण, फिर संस्कृत शब्दों के पर्याय और तब अनुवाद तथा तात्पर्य दिए गए हैं, जिससे कि जब कोई प्रथम 9 स्कंदों को समाप्त कर ले तो उसे निश्चय ही भगवत साक्षात्कार हो जाए। हरि बोल। देखिए क्या बोल रहे प्रभुपाद जी। तो यहाँ पर वो ज्यादा गहराई से बोल रहे हैं कि अपना, तो अपना पात्रता क्या है, हमारा पात्रता क्या है, ओनली क्वालिफिकेशन, और अब कि हम ये क्रमशः पढ़े और बहुत सतर्कता से सावधानीता, क्रमशः जाए, सावधानी से जाए, कॉशियसली। और फिर उतना ही नहीं बताया, हाँ, एंड नॉट टू जंप फॉरवर्ड हैफेजर्डली विथ लाइक अनदर एनी बुक, क्या है थोड़ा देख ले क्या है। तो वैसी कूद फाद ना करे। तो डायरेक्ट बता रहे, दोनों चीज बता रहे, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। वैसे ये करो और क्या नहीं करो वो भी बताया, तो ऐसा मत कीजिए। तो ठीक है भाई। उसके बाद क्या बताया कि भाई जो ऑथर है, जो सुखदेव गोस्वामी है, उसने उन्होंने ऐसा प्रस्तुत किया है, कि 9 स्कंदों बाद आप भगवत साक्षात्कार प्राप्त करोगे। भगवत साक्षात्कार बोला है, रियलाइज्ड। जानना एक होता है, साक्षात्कार प्रभुपाद जी बोल, एट द एंड ऑफ फिनिशिंग 9 कैंटो, 9 स्कंद पढ़ने के बाद ही। इसलिए हमें सही तरह से प्रस्तुत होना चाहिए, सावधानता से, स्टेप वाइज। तो इसके ऊपर भागवत में क्या है वो दिया है, उसमें क्या क्या दिया है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तो उसका वर्णन उसके ऊपर किया है। श्रीमद् भागवत, वो पढ़िए अभी उसके ऊपर वाला पैराग्राफ। हाँ भाई। श्रीमद् भागवत न केवल प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत को जानने के लिए दिव्य ज्ञान विज्ञान है, अपितु ईश्वर से अपने संबंध को जानने और इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर मानव समाज की पूर्णता के प्रति अपने कर्तव्य को पहचानने का दिव्य विज्ञान है। यह संस्कृत भाषा में ओजपूर्ण पठनीय सामग्री है, जिसका अब संस्कृत से अंग्रेजी में विस्तृत अनुवाद किया गया है, जिससे कि इसके सतर्क पाठन मात्र से ईश्वर को भली भांति जाने जा सकेंगे। यही नहीं, इसका पाठक नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शिक्षित बन सकेगा। इसके अतिरिक्त पाठक दूसरों को भी सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में ईश्वर को स्वीकार कराने में सक्षम हो सकेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर उसका जो सामग्री है क्या लिखा है, उसमें संबंध, अभिधेय, प्रयोजन है, तो वो हमने चर्चा किया है। तो वो पहले 2 लाइन में बता दिया कि ये विज्ञान है, दिव्य विज्ञान है। क्या है कि सब, सबका स्रोत क्या है, हमारा उनके साथ संबंध क्या है, और हमारा कर्तव्य क्या है, ये दिया है। ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन हो गए। और उसके बाद वापस उन्होंने बोला है, सावधानता पूर्वक जो पाठक है वो भगवान को भली भांति जानेगा। फिर आजकल के लोग बोलते हैं ना, हाँ भगवान हम जानते हैं, प्रभुपाद जी 40 साल वही प्रयास किए, हाँ कृष्ण को हम जानते हैं। तो कृष्ण को जानते हैं तो क्या कर क्या रहे हैं अभी, आप जानते होंगे तो। तो मेरे गुरु महाराज बोलते थे कि बहुत लोग बोलते हैं हम जानते हैं, तो उनको कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ भूख ही नहीं है, तो आप क्या देंगे उनको। वो बोलते हैं हम जानते हैं कृष्ण को, तो उनको सिर्फ प्रसाद दे दीजिए, और कुछ नहीं कर सकते जो बोलता है। तो इसलिए भली भांति जान जाएंगे भगवान क्या है, क्योंकि वैसा बताया गया है संस्कृत में। और उतना ही नहीं, आप जानोगे और दूसरों को कन्वर्ट करोगे, ऐसा दिया है, कन्वर्ट वर्ड, कन्वर्ट द अदर्स इनटू एक्सेप्टिंग गॉड एज कॉन्क्रीट प्रिंसिपल। और दूसरों को कन्वर्ट क्या करेंगे कि आप भगवान के ऊपर विश्वास कीजिए, ना कि हिंदू मुस्लिम ये सब चल रहा है अभी बहुत कुछ, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास किसका है, कितना है।
तो ये बताया है कि यहाँ पर क्या दिया है, ठीक है। और इसके पहले आप देखोगे तो फिर ये सामाजिक परिस्थिति क्या है वो बताया। तो उसका संक्षेप में बताऊंगा। आप देखोगे पहले दो पैराग्राफ में क्या बताया है, जनता के जन ये जगत के जन की जरूरत। हम्म, तो वो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आजकल की जरूरत क्या है, यूनाइटेड नेशन। सबको क्या चाहिए भाई, एकता चाहिए। कि एक एक मतलब पढ़िए, वो पढ़ लीजिए, पहला पैराग्राफ छोटा ही है, हमें मानव यही ना फर्स्ट पैराग्राफ पूरा पहला। हमें मानव समाज की वर्तमान आवश्यकता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और यह आवश्यकता क्या है? मानव समाज अब किसी देश विशेष या जाति विशेष की भौगोलिक सीमाओं में बंधा नहीं है। यह मध्य युग की अपेक्षा अधिक व्यापक है और अब एक राज्य अथवा एक मानव समाज की सार्वभौम प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद के आदर्श समग्र मानव समाज की एकरूपता पर अथवा कहना चाहें तो न्यूनाधिक जीवात्माओं की समग्र शक्ति पर आधारित है। महान विचारक इसे सफल आदर्शवाद बनाने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भागवत द्वारा मानव समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। अतः इसका शुभारंभ वेदांत दर्शन के सूत्र जन्माधस्य यतः से होता है, जिसे सामान्य हित के आदर्श की स्थापना हो सके। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर जरूरत क्या है, आजकल बहुत सारे कम्युनिस्ट बन रहे हैं ना, साम्यवाद। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हमारा साम्यवाद अलग है। हमारा क्या है, आध्यात्मिक साम्यवाद, और जिसका आधारशिला है भगवान, जिससे सब आता है। तो जिससे सब आता है तो फिर आप स्वाभाविकता से जुड़ जाते हैं ना। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, दिल्ली बिल्ली में गए और उधर कोई मराठी आदमी मिल गया, महाराष्ट्रियन को, तो वो एकदम करीब चला जाता है उससे, अरे यार इधर मराठी तो जो भी है, हर एक का वैसा होता है। फॉरेन में जाएंगे क्योंकि स्रोत सेम है, अरे महाराष्ट्र से क्या, आप तो एक करीबी आ जाता है तुरंत, क्योंकि क्या है, स्रोत सेम है। मराठी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले मिलते हैं तो तुरंत आ जाता है। तो आप जानोगे कि भाई हम सब लोग भगवान से आए हैं, तो तुरंत वो हो जाएगा ना, तुरंत। तो वो बहुत बड़ा गहरा सिद्धांत प्रभुपाद जी बोल रहे कि आजकल का नीड क्या है, यूनाइटेड नेशन, लेकिन फ्लैग बढ़ रहे और इनको क्या चाहिए, सब एक चाहिए। तो वैसा सिर्फ होगा जब हम वेदांत सूत्र के ऊपर जो ये लिखा है, जन्माद्यस्यतः, उससे ही भागवत भी शुरुआत होता है। ये पता करना पड़ेगा कि सबका कॉमन कॉज वो है। और फिर अगले पैराग्राफ में जो समस्या है वो बताया। तो ये पैराग्राफ में क्या बताया भाई, सफल विचारधारा भागवत में दी है। आध्यात्मिक साम्यवाद की सफल विचारधारा भागवतम में दी हुई है, पहले पहले श्लोक में ही, जन्माद्यस्य यतः। तो उसमें फिर सब आ गया। अभी ये जरूरत हम देखेंगे, हमें पहले ये जरूरत का जरूरत लगना चाहिए, तो फिर भूख लगेगा। क्योंकि प्रभुपाद जी ने वैसा लिखा है। तो अभी अगला पैराग्राफ पढ़िए। तो प्रभु जी पढ़ सकते हैं क्या, उनके पास है, अगर है तो पढ़ सकते हैं। आप पढ़ेंगे, माइक भी दे। अभी यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसमें देखेंगे आप कि कलयुग का ये बताया है, कि कैसे छोटे चीज पे बड़े झगड़े होते। तो ये कुटुंब में होते हैं, समाज में होते हैं, आश्रम में होते हैं, देशों में होते हैं, स्टेट में होते हैं, राज्य में, सब जगह पे होते हैं। ये कलयुग का, तो उसका भी सॉल्यूशन ये है, तो पढ़िए। इस समय मानव समाज विस्मृति के अंधकार में नहीं है। इसने समग्र विश्व में भौतिक सुविधाओं, शिक्षा तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, किंतु इस समाज के विराट वपु में कहीं न कहीं कुछ चुभन है, जिससे छोटी छोटी बातों पर भी व्यापक रूप से झगड़े हो रहे हैं। अतः ऐसे
दिशाबोध की आवश्यकता है, जिससे सामान्य हित के लिए मानवता शांति, मैत्री तथा समृद्धि के क्षेत्रों में एक हो सके। श्रीमद् भागवत से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी, क्योंकि यह समग्र मानव समाज के पुनः अध्यात्मीकरण के लिए एक सांस्कृतिक भेंट है। देखो ये बहुत गहरा है क्या बोला है प्रभुपाद जी ने, कि हमने अभी बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, क्या बहुत सारा टेक्नोलॉजी और सुख सुविधाओं में हो गया है, लेकिन सुख नहीं है वो सुविधाओं में, वो प्रॉब्लम है। सुख सुविधा है लेकिन सुख नहीं है उसमें। और अलग अलग फील्ड्स बता रहे प्रभुपाद जी, बहुत ही, जैसे कम्युनिकेशन बोलेंगे तो अभी तो क्या है, एक सेकंड में कहाँ भी कम्युनिकेट कर सकते, लेकिन क्या कम्युनिकेट कर रहे हो सब बहुत जरूरी है। तो क्या हो रहा है, ये सब अच्छा तथा कथित विकास होने के बाद भी कुछ तो चुभ रहा है। क्या चुभ रहा है? छोटे छोटे विषयों पर बड़े बड़े कलह होते, और सभी स्तर पे, जैसे मैंने बताया। के लिए सही विचारधारा क्या है, वो भागवत में दिया है। क्योंकि क्या है, हमारा आंतरिक युद्ध चलता है इसलिए बाहरी युद्ध होता है, आंतरिक झगड़ा है इसलिए बाहर झगड़ा होता है। जैसे स्वयं भगवान केशव महाराज बोल रहे थे, हर एक साधक को 3 युद्ध लड़ने होते हैं। कौन से 3 युद्ध, कोई बता सकता है? एक आंतरिक, वो किससे युद्ध है? हाँ, अपने आप से, अपने आप के अनर्थों से, ये अंदर वाली बात है, अंदर का युद्ध। और दूसरा युद्ध बाह्य। और फिर तीसरा, हम्म, वो कहाँ है? दो तो सही है, एक आंतरिक युद्ध है और एक बाह्य युद्ध। तीसरा कौन सा युद्ध है? बाहरी कौन सा युद्ध है? कौन सी जनता? नहीं, बिल्कुल सही बता रहे, मैं थोड़ा और, हम्म, सिर्फ रिलेटिव और कोई, अभक्तगण, बराबर। हाँ, तो इसलिए 2 झगड़े हैं उधर। एक खुद के साथ झगड़ा, और एक है बाउंड्री के अंदर वाला झगड़ा, और तीसरा झगड़ा कौन सा? बाउंड्री के बाहर वाला झगड़ा। तो ये होता है कि नहीं? अंदर भी होता है। वो तो और अलग हो गया, इसकी वजह से है वो, ये अच्छे से नहीं ग्रहण किया। तो ये 3 युद्ध क्या है, ये जानना चाहिए। तो वो बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे। बाहर का युद्ध क्या है? जीव दया। वो हम कैसे, मतलब बाहर के लोग नास्तिकतावाद दिखा रहे हैं, पाप कर्म के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं, और उनके खिलाफ हमें प्रचार करना है। और प्रभुपाद जी ने बोल दिया है, भाई कोई सब लोग प्रचार करो, तो सबको करना है हमें प्रभुपाद जी को खुश करने के लिए। पात्रता हो या ना हो, अभी मैं इधर बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ? पात्रता तो है नहीं, लेकिन बताया गया है, करो भाई प्रचार करो। तो वो करना है, लेकिन वो लोग उल्टा बोलेंगे आपको कुछ कुछ, तो वो एक युद्ध है। और वो दोनों स्तर पे, एक तो फिजिकल भी हो सकता है जैसे हुआ, और से ज्यादा सैद्धांतिक, वो बाहर वाला हो गया अभक्तों से। उसके वो युद्ध करते करते जीव दया करना पड़ेगा। हम्म? और जो आंतरिक युद्ध है, वो कौन सा है? अपने आप के मन में अनर्थ और अहंकार या भौतिक इच्छाएं, वासनाएं, इच्छा द्वेष, ये सब, ये युद्ध अंदर का है। ये युद्ध में कोई दूसरा कर सकता है, इधर तो हमें ही करना। और फिर बीच वाला युद्ध कौन सा है? जिनके साथ हम रहते हैं, जो भक्त हैं, उनका कोऑपरेशन, उनका सहारा, सराहना, उनका सहनशीलता, हमारा सहनशीलता। हम्म, ये 3 अलग तरह के युद्ध है। और वो सही कब होंगे? जब ये 3 प्रिंसिपल्स है ना, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया, ये तीनों हमें करना है। जितना सही करेंगे उतना ये युद्ध कम हो जाएंगे। लेकिन इसका सार क्या है? अगर ये बाकी के 2 युद्ध क्यों हो रहे? क्योंकि अंदर युद्ध, अंदर वाला युद्ध खत्म हो गया ना, तो बाकी के युद्ध युद्ध जैसे नहीं लगते। समझ में आया? अंदर का युद्ध अगर खत्म हो गया,
तो फिर बाहरी युद्ध शायद दूसरे को युद्ध लगे, हमें युद्ध नहीं लगता हो। और फिर बाहर वाला भी, जैसे प्रभुपाद, प्रभुपाद जी को क्या कुछ लोगों ने अनादर किया, कुछ किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये कलयुग का प्रभाव ये तीनों स्तर पे हो रहा है। तीनों स्तर पे कलह होगा, अंदर कलह, हमारे समाज में, कुटुंब में, संबंधियों में, और फिर बाहर के लोगों। तो ये सब कलह, छोटे छोटे चीजों पे बड़ा बड़ा कलह होता है, बराबर। लेकिन इसका सही विचारधारा भागवत में दिया है। वो क्या है? लास्ट लाइन बहुत जरूरी है, श्रीमद् भागवतम विल फुलफिल दिस नीड। तो ये जो जरूरत है कि भाई ये कलयुग का प्रभाव तीन जगह के युद्ध कर रहा है, तो ये जरूरत को वो फुलफिल करेगा, वो युद्ध कम करेगा। कैसे करेगा? ये कल्चरल प्रेजेंटेशन, मतलब ये सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण है। सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण मतलब क्या? इधर सिद्धांत है और सदाचार है, इधर विचार है और व्यवहार है। सिर्फ व्यवहार अच्छा अच्छा करो, जो बाहर के लोग बोलते, विचार अच्छा होना चाहिए, व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। सिर्फ विचार अच्छा होने से व्यवहार अच्छा नहीं तो प्रॉब्लम है, और व्यवहार अच्छा होना है और विचार अच्छा नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम है। लेकिन ये बहुत डेंजर है। उल्टा ठीक है, अगर किसी का विचार अच्छा है, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो व्यवहार अच्छा हो जाएगा कृपा से, कि विचार अच्छा। लेकिन ये दोनों जरूरी है। जैसे एयर हॉस्टेस का व्यवहार कितना अच्छा है, लेकिन विचार अच्छा है क्या? इतना अच्छा। जैसे प्रभु जी कल बोल रहे थे ना, प्लास्टिक स्माइल, स्माइल भी गहरा होता है। कौन बोल रहे थे कल? कल ही बोल रहे थे कोई, महावीर प्रभु या नहीं, कौन सा तो मैंने लेक्चर सुना। भगवान का जो स्मित हास्य है वो बहुत गहरा होता है। हाँ, श्रीमान गोपाल चंपू पे वो यहाँ पर वर्णन कर रहे थे हमारे लिए, जब रुक्मिणी का लेटर आता है, लेटर के आने से पहले। तो व्यवहार, उनका विचार क्या है? आपसे पैसा चाहिए, तो व्यवहार तो बहुत अच्छा है, लेकिन विचार अच्छा है क्या? नहीं। तो सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण मतलब उधर सिद्धांत है और सदाचार, उधर व्यवहार है, व्यवहार है और विचार है। उधर सही, क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी के लैंग्वेज में, फिलोसॉफी एंड सेंटिमेंट, दोनों है। दोनों जरूरी है। फिलोसॉफी क्या बोल, रिलीजन विदाउट, रिलीजन मतलब क्या? बहुत सारे विधि विधान होते हैं जहाँ व्यवहार आदान प्रदान होता है, विधि विधान समझे, रूल्स रेगुलेशन। लेकिन उसका ये क्या है? आधारशिला है एक सिद्धांत। सिद्धांत प्रस्थापित करने के लिए विधि विधान बनाया जाता है, तो वो सिद्धांत है। तो कल्चरल प्रेजेंटेशन मतलब ये दोनों चीजें इसमें दिया है कि भाई सिद्धांत क्या है और उसका सदाचार क्या, क्या व्यवहार होना चाहिए और क्या विचार होना चाहिए, जो व्यवहार सही कर रहा है, फॉर द रीस्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन सोसाइटी। पूरे समाज के लिए ये रीस्पिरिचुअल है, मतलब क्या बोलेंगे, हिंदी हिंदी में बोल सकते हैं आध्यात्मिक पुनर्जीवन। मैं अभी प्रयास किया, उधर तो कुछ अलग ट्रांसलेशन किया है ना, रीस्पिरिचुअलाइजेशन। क्योंकि सबसे फाउंडेशनल विचार में गड़बड़ क्या है बाहरी लोगों का? कि मैं ये देह हूं, मैं आत्मा, वो नहीं जानते। वो बाकी कुछ भी अच्छा कर ले, वो चीटिंग कर। विचार कितना भी अच्छा हो, अगर मानव सेवा है, माधव सेवा नहीं, तो फिर वो चीटिंग है। हम्म? तो इसलिए ये भागवतम सब सॉल्यूशन का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सभी प्रॉब्लम का। सिर्फ ऐसा नहीं कि इस्कॉन मंदिर के अंदर का, ऐसा नहीं, पूरा सोसाइटी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इसलिए प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं कि भाई स्कूलों में ये सिखाना चाहिए। अगला लाइन आप देखिए, लेकिन 50 साल हो गए अभी तक ये नहीं हुआ है। प्रभुपाद जी बोल दिए 1960 में कि भाई 5 साल से पढ़ाना चाहिए, डायरेक्ट बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेज, डायरेक्ट बोल दिया फिर। लेकिन कितने लोगों ने, हमने किया है इसको? तो कर रहे हैं ऑफकोर्स, ऐसा नहीं कुछ नहीं किया। तो ये जरूरत को पूरा कर, ठीक है। तो ये हो गया जो प्रस्तावना है उसका सार। इसमें एक लाइन दिया है,
कौमारम आचरित प्राज्ञों के बाद जो लाइन है वो पढ़ी, बहुत जरूरी है। जो मूल कारण क्या है प्रॉब्लम का वो दिया। मानव मानव समाज में जो विषमता व्याप्त है उसका मूल कारण ईश्वर विहीन सभ्यता में सिद्धांतों का अभाव है। हाँ, तो मान सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ईश्वर विहीनता, और उसके तत्व का अभाव, इसलिए सब विषमता है सब जगह। तो ये मूल कारण है। तो वो सभी स्तर पे आ सकता है। हमारा जहां भी विषमता होता है वहां पे समझ लेना चाहिए कि ये ईश्वर तत्व का अभाव है, उसकी वजह से। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी से बहुत सारा वाद विवाद किया कि ये प्रॉब्लम है, स्वतंत्रता प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? ईश्वर विहीन समाज और उसका तत्व नहीं है, लैक ऑफ प्रिंसिपल्स इन अ गॉडलेस सिविलाइजेशन, ये सबसे जड़ है। और भागवत इसके बारे में व्याख्या करता है कि भाई देखिए, सबका स्रोत है भगवान, जन्माद्यस्य यतः। ऐसे ये प्रभुपाद जी ने हमको प्रीफेस दिया है। तो प्रीफेस, अभी ये 10 जो विषय वस्तु है उनके बारे में जस्ट देखेंगे फटाक से 10-15 मिनट में स्लाइड्स में। तो ये हमने देख लिया बराबर। तो अभी हमने जाना कि एक से किधर गया, नहीं, तो पीछे। तो ये जो 10 विषय वस्तु है, ये जो 6 दिन हम चर्चा करने वाले हैं, उसका जो बीज है, बीज श्लोक, वो ये 2 श्लोक है। वो कहाँ दिए हैं? भागवत के 10 विषय वस्तु 2.10.1 और 2 में। ठीक है, तो वो श्लोक यहाँ पर उद्धृत किए हैं। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। तो ये 10 विषय वस्तु है, उनके नाम है। ठीक है, स्कंद है 12, विषय वस्तु है 10। तो ये सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानुकथा निरद मुक्ति, ठीक है, ये 10 विषय वस्तु है। लेकिन उसका तात्पर्य क्या है, वो दूसरा श्लोक ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसको दोहराइए मेरे पीछे। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम, दशमस्य विशुद्ध्यर्थम मस्य विशुद्धर्थं लक्षणम ज्ञानमिह लक्षणं नवानामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः, वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चान्यसा, शुचे श्रुतेनार्थेन चान्यसा। तो इसका अर्थ बताता हूं मैं कि ये 10 विषय वस्तु पहले श्लोक में उद्धृत की है, जिसका नाम आप देख रहे हो, सर्ग विसर्ग इत्यादि। उसका अर्थ देखेंगे हम। लेकिन दूसरा श्लोक क्या बता रहा है कि भाई दशमस्य विशुद्धर्थ, तो 10वां जो विषय वस्तु है उसको अलग से बताने के लिए, वर्णित करने के लिए, प्रस्थापित करने के लिए, विशुद्धर्थम, विशुद्धि करने के लिए उसका बाकी 9 चीजें बताई गई है। नव नवानाम इह लक्षणम। तो 9 जो विषय वस्तु है वो 10वें विषय वस्तु को इंगित करने के लिए और अलग करने के लिए बताई गई है। और ये जो समझते हैं वो महात्मा लोग, जैसे मैत्रेय है, विदुर है, नारद मुनि, वो लोग भागवतम का वर्णयंती, भागवत को ऐसा वर्णन करते हैं, 10वां जो विषय है जो कृष्ण है उसको इंगित करते हैं। कैसे करते हैं? 2 तरह से, श्रुतेन अर्थेन चांजसा। बहुत आसानी से 2 तरह से महात्मा लोग भागवत का वर्णन करते। कैसा करते हैं? श्रुतेन मतलब साक्षात वर्णन, जैसे भगवान के
सामने प्रहलाद महाराज खड़े हैं और भगवान का गुणगान कर रहे हैं, वो साक्षात भगवान का वर्णन है, तो उसको बोलते हैं श्रुतेन स्तुति इत्यादि द्वारा। स्तुति जब करते हैं भगवान का भागवत में, तो भगवान उनके सामने है, तो वो साक्षात मतलब क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, तो वो सबसे शक्तिशाली है। और अर्थे न मतलब अलग अलग कहानियां इत्यादि द्वारा भगवान को इंगित किया जाए। तो ये दो तरह से भागवत में 10वां आश्रय तत्व बताया गया। तो 10वां तत्व कौन सा है? 10वां विषय वस्तु आश्रय, और बाकी 9 का नाम क्या है? सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषण, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, ये 9 है, और आश्रय है 10वां। ठीक है, तो इसका अर्थ और जानेंगे इधर। आप अभी वो कोई माइक में पढ़ी, कोई भी पढ़ सकता है भागवत को समझने। भागवत को समझने की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि यह श्लोक समझाता है। हाँ, तो ये श्लोक जो दूसरा श्लोक है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विधि समझाता है। यहाँ दो अलग अलग सिद्धांतों पर विचार किया जाना है, अर्थात एक आश्रय, आश्रय प्रदान करने वाली वस्तु, और दो आश्रित, आश्रय की आवश्यकता वाले आश्रित। हाँ, वो दिखेगा नहीं ना आपको, मैं पढ़ लेता हूँ। आश्रित मूल सिद्धांत आश्रय के तहत तहत मौजूद है। तो इसका अर्थ क्या है कि देखिए, 9 विषय वस्तु है आश्रित, और जो आश्रय है वो ये 9 विषय वस्तु का आश्रय देता है, उसका कुछ खुद को आश्रय नहीं लगता। समझ? आश्रय, जो आश्रय प्रदान करने वाली वस्तु है, जो कृष्ण भगवान है, और बाकी के 9 विषय वस्तु क्या है? आश्रित है। तो आश्रय और आश्रित, 9 विषय वस्तु है आश्रित, और एक विषय वस्तु है जो 10वीं है, वो आश्रय। श्रीमद् भागवतम के पहले 9 वो पढ़िए, वो पढ़ने को हो रहा है। श्रीमद् भागवतम के पहले 9 स्कंदों में वर्णित पढ़िए। श्रीमद् भागवतम के पहले 9 स्कंदों में वर्णित पहली 9 श्रेणियां सृजन से मुक्ति तक, जिनमें पुरुष अवतार, अवतार, तटस्थ ऊर्जा, तटस्थ ऊर्जा या जीवित संस्थाएं, और बहिरंग बाह्य ऊर्जा या भौतिक संसार शामिल है, सभी आश्रित है। हालांकि श्रीमद् भागवतम की प्रार्थनाओं का लक्ष्य आश्रय तत्व भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत का वर्णन करने में विशेषज्ञ महान आत्माओं ने बहुत परिश्रम पूर्वक अन्य 9 श्रेणियों का वर्णन किया है। एक, कभी कभी सीधे आख्यानों द्वारा, और दो, कभी कभी कहानियों जैसे अप्रत्यक्ष कथनों द्वारा। ऐसा करने का वास्तविक उद्देश्य परम पारलौकिक श्री कृष्ण को पूरी तरह से जानना है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों श्री कृष्ण के शरीर पर टिकी हुई है। हाँ, तो दूसरा पार्ट आपको तो समझ में आ गया, पहले बताया था मैंने। श्रुतेन अर्थेन, कभी कभी सीधे आख्यानों द्वारा, नहीं तो कभी कभी कहानियों अप्रत्यक्ष रूप द्वारा। ऐसे वर्णन किसका हो रहा है? आश्रय का ही हो रहा है। तो वो मेन है। और बाकी 9 क्या है? तो यहाँ 2 शब्द आए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, श्रेणी और सार। तो ये जो 9 विषय वस्तु, उसको श्रेणी, कैटेगरी, और जो सार है उसको सब्सटेंस, ऐसा इंग्लिश में बोला है। तो श्रेणियों का जो ध्येय क्या है? आश्रय सार को दिखाना। तो ये अभी आपको सैद्धांतिक लगेगा, लेकिन एक उदाहरण द्वारा आपको सहज समझ में आएगा। तो अभी हमें पेड़ देख रहा है इधर, बराबर? तो ये पेड़ का जड़ दिखता है क्या आपको? नहीं। लेकिन क्या क्या दिख रहा है? पत्ता दिखता है, टहनी दिखता है, तना दिखता है, फल फूल सब दिखता है, लेकिन जो जड़ है वो नहीं दिखता। लेकिन जड़ से सब कुछ आता है, जड़ सबको शक्ति देता है, बराबर? तो वैसे ही वे, जब हम ये जगत में रह रहे हैं, तो हमें जो अनुभव हो रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से, वो 9 श्रेणियों का अनुभव हो रहा है। लेकिन वो कहाँ से आ रही है, वो हमें अनुभव नहीं है, क्योंकि वो दिखता नहीं है ये आंखों से। तो इसलिए वो आश्रय तत्व है। तो समझ में आया? तार जो है वो जड़ है, और 9 जो श्रेणियां हैं, वो जो दिख रहा है आपको, अनुभव, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, जो आप कर सकते हो,
वो है जैसे पेड़ का, तो बाकी के 9 विषय वस्तु जो है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण इत्यादि, वो जो आपका अनुभव के अंदर है। लेकिन ये आ कहाँ रहा है, अनुभव मिल कहाँ रहा है, क्योंकि वो जड़ की वजह से, जड़ के संबंध की वजह से, जड़ के पोषण की वजह से प्रकट होता है। वैसा ही ये जो बाकी के सर्ग विसर्ग स्थान पोषण इत्यादि, तो उसका वर्णन यहाँ पे दिया है। पहले 9 स्कंदों में क्या दिया है, सृजन से मुक्ति तक। सृजन मतलब सर्ग। तो देखो, सर्ग मतलब क्या, देखो आप इसको सब्जी बनाना है समझो, तो पहले क्या करना पड़ता है, आपको सामग्री इकट्ठा करना पड़ेगा। हम्म? समझो आपको कुछ सब्जी, दोड़के का सब्जी बनाना है, तो दोड़का लाना पड़ेगा, चाकू लाना पड़ेगा, पीलर लाना पड़ेगा, और फिर बाकी उसमें मूंग दाल डालना है, जो भी है वो सब सामग्री इकट्ठा करना पड़ेगा, और बाद में एक आदमी को जाके अच्छे से कट करके उसको सब्जी बनाना पड़ेगा। तो सर्ग मतलब क्या, सामग्री का निर्माण। 24 तत्वों का निर्माण करते हैं भगवान, उसको बोलते हैं सर्ग। और बाद में ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो तत्वों को इकट्ठा करके अपना शरीर वगैरह बना, 84 लक्ष शरीर बनाते, वो सामग्री लेके। जैसे चपाती का आटा है, तो एक 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 चपाती बना के अलग अलग तरह का, पूरी चपाती ऐसा अलग अलग बनाते। पहला सामग्री वही है, आटा तेल और नमक, नहीं तो जो भी है वो सामग्री बनाया, उसको सर्ग बोलते हैं, वो भगवान बनाते। और विसर्ग जो ब्रह्मा जी करते, तो वो देखेंगे आगे। तो सृजन से मुक्ति तक, जिन में पुरुष अवतार, और अवतार मतलब बाकी सब अवतार, तटस्थ शक्ति, ऊर्जा मतलब शक्ति, अभी वो भाषांतर ऊर्जा की है। तटस्थ शक्ति मतलब जीवात्मा है, और बहिरंग शक्ति या भौतिक संसार, ये सब क्या है, आश्रित है। ये सब अपने आप हिलते नहीं है, बढ़ते नहीं है, और जीते नहीं है। अस्तित्व की स्थिति हम चर्चा कर रहे थे कल, ये आश्रय के बिना कुछ नहीं चल सकता, तो ये बताया गया। तो ये प्रभुपाद जी कहाँ लिखे हैं, चैतन्य चरितामृत में, ये 2 श्लोकों का तात्पर्य है ना, उसमें लिखे हैं, प्रभुपाद जी का है ये एज इट इज। तो इसलिए 2 चीज जानो, एक सार है और एक श्रेणी है। तो श्रेणी का पर्पज क्या है, सार को दिखाना, सार को, और नहीं तो मणि और पीछे धागा। तो ये मैंने ऑलरेडी वर्णन किया। तो इसी का 95 चैप्टर का है, बता सकता हूँ मैं आपको, बताता हूँ नंबर देकर। तो अभी 1.1.1 का तात्पर्य दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 9 विषय श्रेणियां केवल 10वें विषय तत्वों को समझाने के उद्देश्य मौजूद है। तो ये मैंने बताया। तो इसका अभी और उद्धृत कर रहा हूं प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। 1.1.1 में आप ये देख लीजिए, यहाँ लिखा। हाँ, पहले इसमें ही ये रहा। तो आपको इधर शेयर कर रहा हूँ, दिख सकता है। हाँ, अरे ये क्यों नहीं दिख रहा है? हम्म, अभी दिखेगा आपको। दिख रहा है अभी? हाँ, ढूंढ रहा है वो, उसको कुछ मिल नहीं रहा है। हम्म, अरे बाप रे, ये नया, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अब किसी का मोबाइल है तो उसमें दिखेगा। पहले ही तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है। ये 5वें 6वें पैराग्राफ में आता है, देखिए। भागवत का यह संस्करण, नहीं इसमें नहीं,
वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण समस्त कारण के कारण है, ऐसा जो पैराग्राफ है ना, मिला क्या वो? हाँ, तो उसका लास्ट पार्ट जब उनके गुरु नारद ने वो पढ़ी। हरे कृष्णा। जब उनके गुरु नारद ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के दशम स्कंद में विशेष रूप से वर्णित हैं, किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। हाँ, तो देखिए यहाँ पर भी वही चीज बताया। तो श्रेणी है और सार तत्व है। अगर सार तत्व तक पहुंचना है तो श्रेणी से आगे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे ज्ञान का विकास करके क्रमशः आगे बढ़े। ऐसा दूसरे श्लोक में भी दिया है। बोलने का तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी बारंबार बोल रहे हैं, भाई क्रमशः जाओ, आराम से जाओ, छोटे छोटे टुकड़ों में जाओ, अगर वो प्रभाव का ये करना है तो अभी आगे बढ़ते हैं। और लास्ट चीज आज के लिए प्लीज, ये तो दिखाया है। हाँ, ये दिख रहा है ना, तो इसलिए ये हिंदी का ट्रांसलेशन अच्छा नहीं था, तो ये 1.1.2 में भी आता है, तो ठीक है, आप समझ गए। तो एक ही है, तो ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि जो पेड़ है और उसका जड़, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो यहाँ पर चैतन्य चरितामृत 20.1 से 51 में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर हमको कृष्ण को भले भांति जानना है तो हमने आश्रय तत्व और आश्रित तत्व का अच्छे से विश्लेषण करके पठन करना चाहिए। टू मेक एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ आश्रय तत्व एंड आश्रित तत्व, कि भाई पेड़ का अलग अलग क्या चीज है और जड़ क्या है, उसको अच्छे से विश्लेषण करके जानना पड़ेगा, क्योंकि ये कृष्ण है, ये नहीं है। वहां से आ रहा, तो ऐसे टू अंडरस्टैंड कृष्णा परफेक्टली, तो वो क्या है, तो तीन ये है उसके। तो वो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि उससे सब कुछ आता है, उससे सब कुछ पोषित होता है और उसमें सब चला जाता है। ये है आश्रय। आश्रय का डेफिनेशन क्या है? जिससे सब कुछ आता है, स्रोत हो गया। जिससे सब कुछ पोषित होता है, वो दूसरा कारण हो गया, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। और जिसमें सब चला जाता है वो, तो ये तीनों, ये इसको आश्रय। आश्रय सिर्फ बोलने के लिए इस्कॉन के लोग कृष्ण को आश्रय बोलते हैं, ऐसा नहीं। आश्रय क्या है? जिससे ये तीन चीज होता है, ये आश्रय। इस लेकिन ये आश्रय हमें प्रस्तुत नहीं है, हमें डायरेक्ट उसका अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो अंदर है मिट्टी के। तो इसलिए हमें ये 9 चीजों को उनके परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, और वो भागवत पुराण करता है। तो भागवत महापुराण का विशेषता क्या है? बाकी सब महापुराणों में सर्ग विसर्ग पोषण स्थान सब है, सब विषय वस्तु है उसमें, लेकिन आश्रय तत्व को इंगित नहीं करती। नहीं तो कुछ और ही बताया था, शिव जी सुप्रीम है, वो गुण के हिसाब से बताया जाता है। लेकिन भागवत में परम सत्य को आश्रय तत्व बोला है, तो इसलिए ये हो गया। और हमारी काफी गलत धारणाएं होती है या आंशिक धारणाएं होती है परम सत्य की ओर, तो वो भी सब निकल जाती है। जैसे यहाँ पर देखे, पुराने जमाने में जब धान राइस बनाया जाता था तो क्या करते थे, थाली में लेकर के उसका कंकड़ और वो सब निकालते थे। तो वैसे हमारी चेतना में से ये गलत धारणाएं निकालनी है, जो परम सत्य के बारे में अलग अलग गलत धारणाएं। तो क्या है वो, इधर आप देख सकते हो, हिंदी में भी था, एक सेकंड। हिंदी, तो पहला गलत धारणा क्या है कि भाई संशय है, भगवान है क्या नहीं। ऐसे भी लोग हैं ना इधर, बहुत सारे हैं क्या नहीं लगता है। कोई तो बोलते हैं कि शायद है शायद नहीं है, लेकिन कुछ हो जाता है तो बोलते नहीं है। हम्म, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो आंशिक धारणा या ये दिख रहा है, संशय है वो, संशय। तो भगवान है क्या नहीं,
नहीं तो परम सत्य है क्या नहीं। उसके आगे वाला धारणा क्या है, पूरा गलत धारणा है कि भगवान है नहीं, नास्तिक। उसके आगे का धारणा क्या है, हाँ कुछ तो शक्ति है लेकिन वो निर्गुण है। हम्म? वो व्यक्ति नहीं है लेकिन आध्यात्मिक है, निर्गुण। उसके आगे क्या वो बोलते हैं कि भाई निर्गुण नहीं है, वो एक व्यक्ति है लेकिन उसके पास शक्ति नहीं है, क्लैब्य। उसके आगे वाला धारणा क्या है, पुरुष कि भगवान, जीओडी गॉड जो बोलते हैं, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, वो पुरुष। उसके आगे भाई भगवान और उनकी ये कॉन्सॉर्ट, मतलब क्या बोलते हैं, राम सीता, वो मिथुन। और स्वकीय मतलब भगवान की रानियां 16,108। और परकीय, ये सबसे ऊंचा भगवान का समझ है। परम सत्य का सबसे ऊंचा समझ क्या है, परकीय। तो वो सबसे स्पष्ट धारणा है, और बाकी सब धारणाएं आंशिक तरह से सही है और कुछ गलत है। तो ये कौन बोलता है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती लिखे कि भाई पहले 9 स्कंद क्यों दिए हैं, कि ये जब आंशिक या गलत धारणाएं हैं, ये हमें निकालनी है बाहर, हमारी चेतना के राइस से ये गलत धारणाओं को निकालना है। जैसे कि हम वृंदावन के कृष्ण को, जो परक की रस में आनंद लेते हैं, उनको हम सही परिप्रेक्ष्य में देखें। क्योंकि वो सबसे मुश्किल चीज है ये जगत में। और महाप्रभु वृंदावन के कृष्ण का भक्ति देने के लिए आया है। तो भागवत वही हमें प्रदान कर रहा है। और ये ही शुकदेव गोस्वामी, अभी ये जो 2 श्लोक जो बोले थे, वो किसने बोले थे, शुक उवाच। तो शुकदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद के अंत में बोल रहे हैं, भाई मैं ये क्रम से बोलने वाला हूं और ये मेरा प्रयोजन है। तो हमें वैसे ही दृष्टिकोण से भागवत को प्रस्तुत होना चाहिए, वैसे ही विचार से अलग अलग लीलाओं को देखना चाहिए। जैसे तीसरा, अभी पहले 2 स्कंद, इसलिए पहले 2 स्कंद को प्रस्तावना बोला। अब देखो 12 स्कंद है और 10 विषय वस्तु है। तो पहले 2 स्कंद क्या हो गया, वो हो गए प्रस्तावना। और 2 स्कंद के अंतिम अध्याय में ये 10 विषय वस्तु बताई है। तो ऐसा हमें प्रस्तुत होना चाहिए। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक लेक्चर है, तो उनके शिष्य ने उसको ये किया है, ट्रांसक्रिप्शन उसमें है। ये परम, जो भी मैं बता रहा हूँ, ये परम जो भक्ति विज्ञान महाराज ने कोर्स लिया था कोरोना पीरियड में अंग्रेजी में, तो उन्होंने और विस्तार से लिया था। मैं उसका कुछ अंश चीज आपको बताने का प्रयास कर, उनको दोहरा रहा हूँ। तो वो एस्से है, एक एस्से नहीं, एक लेक्चर है, उसका ट्रांसक्रिप्शन किया है उनके शिष्य ने, उसमें ये दिया है। क्योंकि 9 स्कंद क्यों है, कि भाई ये गलत धारणाओं को पहचानिए और गलत धारणाओं को त्यागिए। कुछ कुछ लोग होते हैं, वो द्वारका के कृष्ण को मानते हैं, वृंदावन का कृष्ण को बोलते हैं ये अलग आदमी है, ये हम नहीं जानते, ये अनैतिक है। तो ऐसी भी धारणा है लोगों की। और अगर हमारे मन में कुछ वैसे कृष्ण के लिए कुछ अंदर क्या बोलते हैं, संशय है, तो फिर उनका भक्ति पूरा हृदय पूर्वक नहीं कर सकते। जिसको प्रेम करना है उसके बारे में संशय है, तो फिर क्या होगा, हिचकिचाहट होगी ना। तो हिचकिचाहट जाना जरूरी है। उसके लिए ये भागवत को प्रस्तुतिकरण किया है। तो अपने अपने हृदय में गलत धारणाओं को पहचानना चाहिए। जो परम सत्य के उपरोक्त आंशिक धारणा है, तो सब गलत भी नहीं है, आंशिक है। आंशिक मतलब आधा सही है आधा गलत। तो ब्रह्म परमात्मा भगवान सब आ गया इस, बराबर जो हम चर्चा करते। तो ये हो गया इसका, तो मैंने ठीक है। और ये जो 10 विषय वस्तु है, ये लास्ट चीज बता रहा हूँ, ये प्रभुपाद जी ने जलदूत डायरी में लिखे हैं। ठीक है, जलदूत डायरी। तो आप अगर देखोगे, ये पहला स्कंद, तो 12 जो स्कंद है ना, तो पहला 2 अध्याय क्या है, पहले 2 स्कंद क्या है, भगवान के चरण है और वो प्रस्तावना है। तो वहां वहां कैसे प्रस्तुत होना चाहिए वो बताया गया है। और फिर तीसरे स्कंद से लेकर के
एक एक चीज बताया। देखो आप प्रभुपाद जी ने, ये प्रभुपाद जी ने खुद लिखा है। तो पहला स्कंद को क्या बोले हैं? सर्ग। दूसरा वस्तुनिष्ठता के लक्षण विसर्ग, तो दूसरा सर्ग है इधर, सेकेंडरी क्रिएशन। तीसरा क्या है? भौतिक जगत का निर्माण। तो देखिए पहला जो है ना वो सर्ग नहीं है। तो वो इंग्लिश ट्रांसलेशन, अभी इंग्लिश, मैं इंग्लिश दिखाऊंगा तो अच्छा होगा ज्यादा। तो पहला समझ लीजिए वो जो पूर्ण सच है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ, उसको दिखाऊंगा मैं। लेकिन यहाँ पे तीसरे से आगे देखिए आप। तो 10 विषय वस्तु पूरे भागवत में सब जगह पे है, ठीक है। लेकिन प्रधानता से एक एक स्कंद में है। मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश दिखाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश ओरिजिनल प्रभुपाद जी ने इंग्लिश लिखा है डायरी में, वही दिखाता हूँ आपको एक से। फिर हम विराम देंगे। क्या है? हाँ ये देखो, ये डायरेक्ट प्रभुपाद जी का लिया है मैंने। हम्म, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ वो है पहला स्कंद। तो कैंटो को उसने सर्ग ट्रांसलेट कर दिया। कोई प्रॉब्लम, गूगल ट्रांसलेटर। और दूसरा है सिम्टम्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। तो ये ज्यादा अभी चर्चा करने का जरूरत नहीं है उसका। इतना जानिए कि क्या लिखा है। तो फिर सभी जो विषय वस्तु है वो सब जगह में है, सर्ग विसर्ग स्थान। तो लेकिन प्रधानता से एक इसमें तीसरे स्कंद में सर्ग ज्यादा बताया, चौथे स्कंद में विसर्ग ज्यादा बताया, पांचवें स्कंद में स्थान ज्यादा बताया। जैसे पांचवें स्कंद में उसका वर्णन है ना कि 14 भुवन कैसे है, बराबर। फिर छठवें स्कंद में पोषण बताया। पोषण भक्त जैसे अजामिल। देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको दिखाया जाए, दिख रहा है। तो पहला स्कंद का क्या बोला है? प्रिल्यूड, उसमें है अधिकार तत्व दिया है। तो इसको हम कल देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ आप बाकी के देखिए। दूसरा क्या है? साधन तत्व। और फिर तीसरे में क्या? सर्ग बताया ज्यादा, विसर्ग और स्थान, तीसरा चौथा पांचवा। तो ये पूरा सृष्टि बन गया ना। पहले सब्जी का सामग्री बिना, बाद में उसको इकट्ठा करके अलग बन गया। वैसे ब्रह्मा जी को सामग्री 24 बना दिया भगवान ने। और फिर ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद उसका अलग अलग 84 लाख योनि बनाया। और फिर उतना बनाने को काफी है क्या? घर भी बनाना पड़ेगा ना। तो 14 भुवन बना दिया कि अलग अलग लोग अलग जगह पे रह जाओ भाई। तो ये पूरा सब लोगों का ये बन गया, पूरा क्या बोल सकते हैं, सृष्टि पूरा हो गया। हम्म? सर्ग विसर्ग और स्थान। तो स्थान मतलब ये। और फिर ये सृष्टि में भगवान पालन सबका करते हैं, लेकिन जो भक्ति करते हैं उनको विशेष कृपा होती है, वो है 6वें स्कंद। चित्रकेतु अजामिल और इंद्र। तो ये भक्ति वैभव हो गया 6। उसके बाद 7वें स्कंद में ऊती। 8वें, जहाँ ऊती मतलब क्या, कि हमें अलग अलग वासनाएं होती है, अलग पिछले हमारे जीवन की, तो उसके हिसाब से हमें जन्म मिलता है। लेकिन अगर महत कृपा हो गई तो वो बदला जाए ऐसा है। जैसे नारद मुनि की कृपा हो गई प्रहलाद के ऊपर, तो उनकी कितनी अच्छी गति हुई। लेकिन 4 कुमारों ने जय विजय को शाप दिया, तो उनकी कैसी गति हो गई। तो ये विरोधाभास देखिए। तो ये उति उतया कर्म वासना। कर्म वासना शुभ कब होता है? महत अनुग्रहात, महत का अनुग्रह हो गया तो शुभ वासना प्रकट होता है। जैसे नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज का शुभ वासना। और अशुभात महत कोपात, जय विजय के ऊपर 4 कुमार क्रोधित हो गए, तो उनके अशुभ वासना है, वो कैसे बन गए, जो हम अभी चर्चा कर रहे हो।
तो ये सब ऊती है। तो हमारी कर्म वासना के बाद क्या है, मनवंतर, जो कैसे अलग अलग 14 मनवंतर में अलग अलग चीज, ये एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है उसका वर्णन, तद्धर्म कैसा प्रस्थापित होता है। फिर क्या है, ईशानु कथा, मतलब 9वां स्कंद। तो 8वें स्कंद में समुद्र मंथन, गजेंद्र इत्यादि सब आता है, और 9वें स्कंद में ईशानु कथा, भगवान रामचंद्र और बहुत सारी कथाएं हैं। और फिर 11वें स्कंद में मुक्ति है, निमि नवयोगेंद्र संवाद और उद्धव गीता, ये सबसे बड़ा ये है। तो यहाँ पर मुक्ति अलग अलग, कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ये सब बताया मुक्ति प्राप्त करना, और भक्ति का श्रेष्ठत्व भी बताया। और निरोध, निरोध मतलब क्या, एनाइलेशन, मतलब संहार। तो 4 तरह के संहार है। नित्य संहार होता है, जैसे बाल पकड़े, नित्य। नैमित्तिक होता है जो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होता है। प्राकृतिक होता है जो ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में होता है। और आत्यंतिक मतलब हम भगवत धाम जाते हैं, तो वो निरोध है। लेकिन इसका सबका पर्पज क्या है, आश्रय तत्व। तो ये जो है ना, ये प्रभुपाद जी ने भी लिखा है। आप देखिए, ये जो डायरी है, जलदूत डायरी में ये लिखा हुआ है। अब देखो कौन सा भी स्कंद देखो, देखो आप 7वां देखो तो ऊती दिखेगा, क्रिएटिव इम्पेटस मतलब ऊती, चेंज ऑफ मैन पावर मतलब मनवंतर। तो ये दिया है। तो प्रधानता से, तो ये है 10 विषय वस्तु और आश्रय तत्व। तो अभी कल से हम पहले 2 स्कंद, तो ऐसा प्रयोजन है कि कल पहले 2 स्कंद, उसके बाद 4 और 4, 5 और 6, फिर ऐसा अभी 5 दिन है, तो 12 स्कंद हमारे भगवान की कृपा से हो जाएंगे, क्योंकि एक बार लिए थे पहले। तो लेकिन अभी क्या, हमें इसका एक क्रमशः क्या पर्पज है, ये हमने आज चर्चा की। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलरेडी 11:50 हो गया, थोड़ा विलंब भी हो गया। तो किसी को अगर जाना है तो आनंद से जा सकते हैं, और किसी को, और बिल्कुल उठ के जा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आनंद से। और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, व्यक्त करना है, तो वो भी आनंद से कर सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है ऑनलाइन भी, हमने जो चर्चा किया आज उसके बारे में। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, आशिमा माता जी, आशिमा हाँ मदन। जी। प्रभु जी, आप सबसे पहले धन्यवाद जो आपने बताया। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, सॉरी। और बहुत सारे डाउट्स थे, तो वो क्लियर हुए। हरे कृष्णा। तो परशुराम प्रभु से आपका कुछ संबंध है क्या, माता? हाँ हाँ हाँ, वो मैं हाँ है। हाँ, माफ कीजिए माता जी, मैं जस्ट हाँ पूछ। हाँ, नहीं नहीं, उनका सरनेम से आपको लगा होगा ना, इसीलिए। हाँ हाँ, वो मेरे जेठ हैं, वो हमारे बड़े भैया हैं। हाँ, ठीक है, ठीक। हाँ बताइए माता जी, प्रश्न करिए। हाँ, तो काफी डाउट्स क्लियर हुए। और प्रभु जी, ये जो आप बता रहे हैं, तो ये हम दोबारा सुन सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ नोट डाउन नहीं कर पाई। इसका रिकॉर्डिंग तो किया है हमने अभी। हाँ, तो वो कहाँ मिलेगा वो प्रभु जी? देखिए आप लोग, यही ग्रुप, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जिससे आप अपने शायद ज्वाइन किया होगा, शॉर्ट। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। मैंने एक्चुअली वो लिंक आया हुआ था, वो अगर आप वो व्हाट्सएप ग्रुप का एक बार लिंक दे देंगे तो। स्कैनिंग था शायद। हाँ, स्कैन कर देंगे तो ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे, उसमें आपको ये रिकॉर्डिंग प्राप्त हो जाएगा। ओके। ठीक है। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, यस। ठीक। यस। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद, हरे कृष्ण। और किसी का कुछ है प्रश्न, नहीं तो कुछ। Yes. बिल्कुल। हम्म, 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 हम्म। हम्म, बिल्कुल।
ग्रास्प हो गया, बहुत कम लग रहा है। हाँ समझ रहा हूँ प्रभु जी। हम्म। एक्चुअली मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये सब आपको दिया जाएगा, कुछ नोट मत कीजिए। हाँ, ये सब जो दिख रहा है वो सब कॉपी पेस्ट है, वो थोड़ी मेरा है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। तो सब आपको शेयर होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। ये मैं बताना चाहिए था पहले, माफ कर दीजिए। कुछ भी नोट डाउन मत कीजिए, मतलब कुछ आपको लगता है इसको स्मरण करना चाहिए वो कर लो। और आपका भाव मेरे को समझ में आ गया कि कम समय में ज्यादा हो जाएगा। आ, हम्म, बहुत वास्ट है। यस प्रभु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, विनती के लिए। हम देखेंगे कैसा होता है, देखिए। 6 दिन में एक बार ले चुके हैं, एक बार, क्योंकि हम लोग ऐसा उसमें स्टोरियों में नहीं जाने वाले सुखदेव को, और इसलिए हमने थोड़ा समय रखा है प्रश्न उत्तर के लिए, जिससे वो जो डाइजेशन जो बोल रहे हैं वो और अच्छे से हो। तो आप व्यक्त कर सकते हैं बीच में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन अपना जीवन यही है। अभी 7 दिन में करेंगे ना, बाद में 14 दिन, बाद में 14 साल, बाद में 14, इतना है भागवत, सच में बोल रहा हूँ, बहुत गहरा है। कुछ मुश्किल होता है। यस। यस प्रभु जी। और आप जो बोल रहे हैं ना, मेरे को ऐसा ही भाव कब हुआ, जब मैं कोरोना पीरियड में परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज से ये सब सुना ना, मेरे को लगा मैंने भागवतम अच्छे से पढ़ना चाहिए वापस, ये चश्मे से पढ़ना चाहिए। तो ये अनुभव मुझे भी हुआ प्रभु जी। तो ये बहुत अच्छा है। तो हम प्रयास करेंगे जितना हो सके उतना प्रभु जी। और एक आध 2 दिन इधर उधर हो सकता है, ये भगवान की इच्छा से कुछ चर्चा चल रहा है तो वैसा हम जाएंगे आगे। हम्म? कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु जी। हम उसके सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कल कुछ तो मैं ये करता हूँ। एक्चुअली वो है ना, WhatsApp, हाँ हिंदी बना है लेकिन उसको एडिट करना है, शब्द कुछ अच्छे नहीं हैं। वो भेजेंगे, लेकिन हाँ हिंदी में भेजेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऍक्च्युली तुम्ही याच्यावर करा ना स्कॅन, आता लगेच दाखवतो तुम्हाला, लगेच स्कॅनच करून घ्या ना. हा हे करा ना, मी तुम्हाला आता लगेच ते दाखवतो. हा हे बघा, याला स्कॅन करा. झालं का स्कॅन? याला स्कॅन करा, फोटो नका काढू त्याचा, स्कॅन करा स्कॅन. नाही नाही नाही, स्कॅन करा तुमच्या इथे, त्यांना माहित नाही वाटतं, दाखवा बरं. ग्रुप जॉईन नाही, इट इज जस्ट यू जॉइन ऑटोमॅटिकली, यू एंटर इन टू ग्रुप. हा, अँड इन दॅट देन एव्हरीथिंग विल बी अपलोडेड. रजिस्ट्रेशन तसं काही आहेच नाही आपलं, काही रजिस्ट्रेशन. एकदम बरोबर, ते रजिस्ट्रेशन एवढं सोपं नाही. तमाल वर्णम सुहितावतारम.
तमाल वर्ण, तमाल वृक्ष सारखा त्यांचा रंग काळा श्याम वर्ण, तमाल वृक्ष आणि राधा राणीचा हा वृक्ष ना, कदंब वृक्ष, तर ते राधा आणि कृष्ण आहे. तमाल म्हणजे का कृष्णाच्या रंगाचा वृक्ष आहे, एक वृक्षाचं नाव आहे. दुसरं नाव तमाल वृक्षच म्हणतात त्याला. तमाल कृष्ण महाराज. तमाल वृक्ष आहे ना आपल्या इथे, बालाजी होता तुमचं दर्शन आहे. कदंब पण आहे, तमाल पण आहे. कदम भरपूर आहे, तमाल जास्त नाही. काय आहे त्या ग्रुपवर सगळं येईल. अरे पण हे स्कॅन ओके कसं करतात प्रभु जी ना माहिती है ना. प्रभु जी ये इनको ये स्कैन करना है उनके मोबाइल में.